सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुक 2 लेसन 1 संविधान क्यों और कैसे पर चल रहे थे। अब तक लेसन में हमने जाना कि संविधान के इस लेसन को देने की उद्देश्य क्या है। संविधान जो हमारे भारत का है, सबसे विस्तृत और लंबा लिखित संविधान है, उसके बारे में जाना। संविधान को बनने में कितना समय लगा, किस किस का योगदान था, उस सब के बारे में हमने विस्तार से जाना। तो आइए आज हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण इस लेसन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। जैसे कि संविधान के ऊपर कलाकारी जो की गई है वो किसने की, जो इसे हीलियम बॉक्स में रखा गया उसे रखने का उद्देश्य क्या है, जो इसकी ओरिजिनल पांडुलिपियां हस्तलिखित। इसके अलावा भी हम जानेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान के काम क्या क्या हैं, जो संविधान के निर्माण की मांग है उसका क्रम क्या था और कब आखिर संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। +1 क्लास लेसन संविधान क्यों और कैसे भाग 2। देखिए, अब हम पहले भाग में हमने संविधान के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आज जो हम जानेंगे, देखिए हर पेज पे उसके कलाकारी की गई है, बहुत ही सुंदर चित्र उस पेज के चारों तरफ बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का प्रकाशन जो है वो देहरादून में किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया इसे। जो इस पर कलाकारी है उसके प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया है। मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पेज पर अनोखे ढंग से सजाया गया है और इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस भी शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हीलियम बॉक्स है, जिसमें कि हमारे संविधान की हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रति को सुरक्षित रखा गया है ताकि ये खराब ना हो। आइए जानते हैं इसके ऊपर। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहें। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आइए देखें। सबसे पहला देखिए, संविधान जो है आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, जिससे कि हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकें। ठीक है जी। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। संविधान में दिया गया है कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये संविधान ही है जो नागरिकों की हर प्रकार से मार्गदर्शन करता है, सरकार का मार्गदर्शन करता है। सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते, क्योंकि उसमें शक्तियों का पहले से ही स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया। इसमें लिखा गया है कौन से कार्य हैं जो केंद्र सरकार के हैं, कौन से राज्य के हैं, कौन सी एक तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसलिए सभी की शक्तियों का स्पष्ट रूप से इसमें बंटवारा है, जिसके कारण कि मतभेद नहीं होता। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह पर अपनी ताकत का उपयोग ना करे। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि देश के राजनेता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल
ना कर सके, क्योंकि उनकी शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। अगर संविधान ना हो तो राज्य राज्य ना रहकर अराजकता का शासन बन जाएंगे। अराजकता का शासन मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास शक्ति वही सब कुछ, और जिसके पास शक्ति नहीं वो कुछ भी नहीं। तो जो संविधान है वो ऐसे नियम बनाता है कि कोई भी पथभ्रष्ट ना हो, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के काम क्या हैं। जो पहला काम है वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना है जिससे कि समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। सबसे पहला काम इसका समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे, ऐसे नियम बनाए गए हैं। दूसरा काम यह स्पष्ट करना है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। देखिए संविधान का चौथा काम क्या है, वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। मतलब सभी के लिए जो संविधान है उसमें कुछ ना कुछ नियम हैं, कुछ ना कुछ कानून हैं, ताकि कोई भी असंवैधानिक कार्य ना कर सके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए जो अब तक हमने देख लिया कि संविधान क्या है, उसके क्या काम है, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। अब हम जानते हैं कि इसकी मांग कब उठी, कैसे इसकी मांग की गई संविधान की। तो देखिए सबसे पहला, सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था तथा व्यावहारिक रूप में सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। जो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। सबसे पहले अमेरिका के सर हेनरी मैन जो संविधान निर्माण का विचार जिनके मन में आया वो ब्रिटिश सरकार के सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। देखिए जो हमारा संविधान आज है उसकी जो मांग है वो 1895 में उठनी शुरू हुई थी। उसके बाद 1992 में गांधी जी ने भी हरिजन नामक पत्रिका में स्पष्ट कहा कि भारतीयों को स्वयं संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए, कोई दूसरा उनके लिए संविधान ना बनाए। फिर 1934 में भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ। जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए मांग की पेश की गई। ठीक है जी, 1895, फिर 1922 और उसके बाद 1934। चलिए आगे देखते हैं। अब हम 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में
संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। 1942 में क्रिस्प प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा की रूपरेखा की बात की गई। 1946 में ब्रिटिश शिष्टमंडल ने अपनी योजना बताई कि वर्तमान संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि संविधान बनने का काम 1946 में ही शुरू हो गया था। अब हम जानते हैं, देखिए जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहले ही 2 राष्ट्र बनाने की सोच रखी थी, भारत और पाकिस्तान। इसलिए जो संविधान सभा बनी, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। तो देखिए दोनों ही जो पॉइंट हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों ही। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये आपका एक प्रश्न है। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? श्री BN राव। तो ये आपके 7 MCQ इस स्लाइड से बन रहे हैं। चलिए अगले चलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका आंसर क्या है? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। यह प्रस्ताव 22 जून 1947 को पारित किया गया। ठीक है जी। इसके बाद हम देख लेते हैं संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, झंडा समिति आदि का निर्माण किया गया। तो इन समितियों को अभी हम विस्तार से जानेंगे आगे। तो चलिए संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण और तथ्य, इनके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए जो सबसे पहला सत्र था वो 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला, आपका पहला सत्र। दूसरा सत्र 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक। छठा सत्र 27 जनवरी 1948। सातवां 4 नवंबर से 8 जनवरी 1949। आठवां 16 मई से 16 जून 1949। नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। 11वां सत्र 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो इस तरह से भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।